महाकुंभ नगर का वैसे तो समापन हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, और ये ड्यूटी है निस्वार्थ भाव की, या ड्यूटी है उस भावना की जिसके तहत लोगों को महाकुंभ नगर निःशुल्क उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। और यह विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि इनमें बुजुर्ग, माताएं, महिलाएं या दिव्यांग शामिल हो या युवा हैं। बाइक से चलते हैं, बाइक पर देखिए महाकुंभ 2025 के लिए सीनियर सिटीजन और गरीब, दिव्यांग एवं पैसे न होने वालों को निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। तो बात करेंगे, क्या नाम है? बड़े देर से देख रहा हूँ कि कई लोगों को छोड़ रहे हैं। मेला खत्म हो गया, मेला खत्म, अभी भी ड्यूटी करेंगे? सर पहले मैं ये कहूँगा, अपने पावन धरती से मैं प्रयागराज से हूँ। मेरा नाम घनश्याम प्रजापति, श्रृंगेरपुर धाम प्रयागराज से हूँ। और मैंने ये बहुत अच्छा सोच लिया है कि सामाजिक सेवा हमारे प्रयागराज में बहुत दूर दूर से डिस्ट्रिक्ट से आए हुए नौजवान बाइक चलाकर अपना रोजगार किए। लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा, जो कि लाखों रुपए, लाखों बाइक चल रही थी, जिसमें से 2-4 किलोमीटर का 1000 बार 2500 ले रहे थे, तो उनको ऐसा नहीं लेना चाहिए। तो किसी ने हमको, फ्रेंड हमारी, उन्होंने हमको उत्साह दिया कि तुम जाओ, कम से कम उनमें से एक हो, आप सेवा कम से कम करो। कुछ पैसा उन्होंने दिया हमें और कुछ पैसे हमने लगा के। तो पेट्रोल कितने दिन से चल रहे हो? कितने दिन से ये सब? सर हमारा ये हो गया 15-20 दिन हो गया टोटल। मैं अरेल घाट नैनी साइड चलाता था जी सर, तो आज इधर आया हूँ संगम घाट की ओर। तो पैसे नहीं लेते थे तो ये पैसा आता क्या? कोई संस्था से मदद करती थी? पैसा कहाँ से भाई? क्योंकि तेल तो लगता ही है ना गाड़ी में। जी सर, लगता है। और हमारा तो पैसा भी गया सर, पेट्रोल भी गया, लेकिन ये दिल और आत्मा सबके पास नहीं होता है। सेवा, जैसे हमारे माननीय योगी जी भी हैं, वो भी दिल से ही सेवा करते हैं। वो अपने फैमिली के लिए नहीं करते, वो जनता के लिए करते हैं। तो हम भी अपने दिल से, आत्मा से, मैं भी अपने, मेरे पिताजी संतलाल नाम है, तो वो भी मजदूरी करते हैं, राजगीर हैं। और मैं पेशेंट का एक्सरसाइज कराता हूँ, जिसको पालिश लपा मार देता है। तो मैं अपने सेवा श्रद्धा समझ कर ही लोगों को, असहाय लोगों को या विकलांग के लिए, जो जिसके पास पैसे नहीं है, या मोबाइल चोरी हो गया, या विकलांग को कोई पूछता नहीं है, जिसका मोबाइल पर्स चोरी हो गया उनको कोई पूछता नहीं है, तो ऐसे लोगों को मैंने हेल्प किया। बहुत से लोग रो रहे थे, बहुत से लोग आंसू बहा रहे थे, तो मैंने उनके हेल्प किया, सहायता किया। उन्होंने मुझे बदले में आशीर्वाद दिया। कोई हमें ₹1 नहीं दिया, लेकिन उनके जीवन में ऐसा लगा, उनको बहुत खुशियाँ मिली उनके जीवन में। ये भी हमारी एक सेवा, अपने स्वेच्छा किया। इतना पुण्य काहे के लिए कमा रहे हो? क्या जरूरत है इतना पुण्य कमा रहे हो? लोग तो संगम में स्नान करके पुण्य कमा लिए। क्या क्यों आखिर मतलब सोचा कि लोगों को चलो मदद करनी चाहिए? क्या भाव है? भाव ये है, सबसे बड़ी आत्मा ही सेवा ही है। आप हम लोग जैसे सेवा, इंसान के इंसान में ही काम आना चाहिए। अगर हम इंसान के इंसान काम नहीं आते हैं तो कोई मतलब नहीं है। आपने तो अभी बताया कि किसी फ्रेंड ने आपकी मदद की। कौन फ्रेंड है? फ्रेंड हमारी, फ्रेंड वो थी हमारी, एक फ्रेंड है, लड़की थी, और एक लड़की ही सबसे हमसे लड़की? जी लड़की है। फ्रेंड थी? जी फ्रेंड है। गर्लफ्रेंड थी? नहीं फ्रेंड है। गर्लफ्रेंड थी, मान लीजिए गर्लफ्रेंड ही है, लेकिन एक फ्रेंड थी। आप बोले हमसे उससे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उसकी यादों में खोया रहता था। तो एक लड़की आई हमारे, मान लो गर्लफ्रेंड ही है वो, तो उसने वही नाम से फिर आई, तो उसने मुझे 10,000 रुपए देकर मुझे एक बल दिया, एक इच्छा शक्ति दी हमें कि आप जाओ, उन लोगों के बीच में सेवा करो। कम से कम इंसान जो है सुसाइड कर लेता है धोखा देने पर। लड़कियां ज्यादातर जो धोखा, जिसको मिलता है, धोखा खाए हो? यस सर, जो धोखा देने पर लोग या तो IAS PCS बनते हैं, या तो बाबा बनते हैं, या फिर एक सामाजिक कार्य करते हैं। तो मैं भी एक सोचा, निर्णय लिया कि चलो हम भी एक इंसान के इंसान काम आए। रोने से अच्छा है या डिप्रेशन में जाने से अच्छा है, कम से कम लोगों के जीवन में खुशियां लाए। ये वो गजब खुशियां का हमने मतलब लाया। प्यार में धोखा मिला। यस सर। तो ये सोचा चलो सामाजिक सेवा करें। यस सर, लड़की ने वो हमें मोटिवेट करी, हमारी गर्लफ्रेंड ने, फ्रेंड ही है, मान लो गर्लफ्रेंड ही आप कह रहे हैं। मतलब एक ने धोखा दिया, दूसरे ने साथ ही दिया। जी सर, जी साथ दिया। वही नाम फिर से निकला, जो लड़की से हमने मोहब्बत कर बैठा, वही नाम फिर मुझे मिला। ये तो गजब ही कहानी है भाई इनकी। जी सर, इनकी बिल्कुल अलग कहानी है। इनको धोखा मिलता है प्यार में, तो ये समाज सेवा में आ जाते हैं। उसके बाद इनको लड़की मिलती है तो दोबारा उसी नाम से मिलती है, और लड़की इनका आर्थिक रूप से सहयोग भी करती है कि सेवा करो, और पेट्रोल के लिए। तो ये बड़ा विचित्र है। यस सर। लड़कियों के ऊपर चुटकुले बनाए जाते हैं कि खर्चा करवाती हैं। यस सर, ये तो बिल्कुल सही है। लड़कों को बेवकूफ समझती भी हैं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसा हैं कि जो दैविक रूप है, वो लक्ष्मिक रूप है। उनकी जितनी भी व्याख्यान किया जाए उतना ही कम है। लेकिन कुछ बहनों को ऐसे बोलना, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को जाल में नहीं फंसाना चाहिए, किसी को विश्वास नहीं दिलाना चाहिए।
क्योंकि हो सकता है लड़का सच्चा दिल से मोहब्बत कर बैठे है। देखिए दिल जले थे, लड़की ने धोखा दिया, लेकिन इन्होंने फिर मेहनत अपनी जारी रखी और इनका भाग्य ने भी साथ दिया। और उनके बाद इनके जीवन में उसी नाम से एक लड़की आई, उन्होंने इनकी मदद की कि जाओ लोगों की सेवा करो। इनको 10,000 रुपए भी दिए और ये भाई साहब सेवा कर रहे हैं, लोगों को निःशुल्क नाम भी किया, ला रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि उनके जीवन में एक लड़की से बड़ा कुछ नहीं है और छोटी सी बात के लिए वो किसी न किसी प्रकार की अपने आप को या यूँ कह लीजिए कि अपने परिवार वालों को एक दुख दे देते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसे लोग प्रेरित करते हैं। ये प्रेरणा है कि आप के साथ कोई भी कुछ घटना घटित हो, ऐसे में हतोत्साहित नहीं होना है। कोई ना कोई मार्ग ईश्वर जरूर प्रशस्त कर देता है। और ऐसे नौजवानों को अनादि टीवी की टीम की तरफ से ढेरों बधाई कि उन्होंने ऐसा संकल्प लिया और महाकुंभ नगर में लोगों की सेवा करके पुण्य की प्राप्ति की। महाकुंभ नगर से कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ अनादि टीवी के लिए मैं नितेश मिश्रा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।